Good morning, students. Hope you all are fine. Today we will discuss about marketing environment. As we know that marketing is essentially an externally focused function of an organization. With the change in the environment, there is a change in the marketing activities of the organization. तो एक सक्सेसफुल मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग एनवायरनमेंट की स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एनवायरनमेंट क्या है। सिंपल टर्म्स में अगर हम कहें एनवायरनमेंट क्या है, इट इज़ एवरीथिंग दैट इज़ एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ समथिंग जो सराउंड कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन को। इट इज़ द सम टोटल ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स विद इन विच द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स। तो दो तरह के फैक्टर्स आ जाएंगे, दैट मे बी कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल। अब बात करते हैं मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या है। Marketing environment is the combination of external and the internal factors and forces जो कंपनी की एबिलिटी को अफेक्ट करते हैं ताकि कस्टमर्स के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाया जा सके और उनको अच्छे से सर्व भी किया जा सके। आज के टाइम पे लाइक मॉडर्न मार्केटर्स हैं, दे रियलाइज दैट एनवायरमेंटल स्कैनिंग वुड प्रोवाइड दैम विद कंटिन्यूस इंटरेक्शन बिटवीन द कस्टमर्स एंड द बिजनेस दे आर इन। सो इस इंटरेक्शन के बेस पे मार्केटिंग मैनेजर जो है वो इवॉल्व करता है मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को ताकि इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट गोल को अचीव कर सके। सो इट मीन्स दैट कि जो मार्केटिंग मैनेजमेंट का सक्सेस है इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द मार्केटिंग एनवायरनमेंट। So marketing environment of business consists of an internal and the external environment. According to Philip Kotler, marketing environment is the external factor and forces that affects a firm's ability to develop and maintain successful transactions and relationships with the target customer. So यहाँ पर बात की गई कि जो मार्केटर है उसे मार्केटिंग एनवायरनमेंट को अच्छे से स्टडी करना है ताकि टारगेट कस्टमर्स के साथ एक अच्छा रिलेशन बना सके, उनको टाइम टू टाइम अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स उनकी अकॉर्डिंगली प्रोवाइड किए जा सकें। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ द मार्केटिंग एनवायरनमेंट। अभी हमने डिस्कस किया दो तरह के एनवायरनमेंट है, दैट मे बी इंटरनल एंड सेकेंड वन इज़ द एक्सटर्नल। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है? दैट इज़ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। वो सारी फोर्सेस, वो सारे फैक्टर्स जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए उसको मार्केटिंग ऑपरेशंस को अफेक्ट कर रहे हैं, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, विच में बी मैन, मनी, मटीरियल, मशीन्स एंड मार्केट। तो इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द फर्म includes controllable factors such as product design, branding, packaging, pricing, advertising, distribution policies। ये हम अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। प्रोडक्ट का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, उसे क्या शेप देनी है, क्या साइज़ रखना है हमने, कैसे उसकी पैकेजिंग करनी है, उसका नेम क्या होना चाहिए, क्या उसकी प्राइस सेट करेंगे, एडवर्टीज़मेंट किस तरीके से करनी है, देन डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज़ क्या हम अडॉप्ट करेंगे, ये सब कुछ हमारे हाथ में है। From these forces, marketer gets adequate information about the internal environment. So it includes the capabilities, employee mix, management values, stakeholder goals, strategy success, corporate culture, and the resources which are under the control of the organization. Second one is the external environment. अब external environment क्या है? Which are external to the business and on which the marketer has little or no control. यहाँ पर दो तरह के फैक्टर्स आएंगे, माइक्रो फैक्टर्स एंड सेकेंड वन इज़ द मैक्रो फैक्टर्स। अब ये जो फैक्टर्स हैं ये मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को अफेक्ट करते हैं और मार्केटिंग मैनेजर एडजस्ट करेगा, अपने आप को अडेप्ट करेगा इन फोर्सेस के अकॉर्डिंगली वाइल प्रिपेयरिंग इट्स मार्केटिंग प्लान्स, पॉलिसीज, स्ट्रेटजीज। अगर वो नहीं करता इसके अकॉर्डिंगली देन उसका सक्सेस पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं अबाउट द माइक्रो एनवायरनमेंट विच इंक्लूड कंपनी, सप्लायर्स, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स एंड पब्लिक। So first one is the company's internal environment.
फिलिप कॉटलर के अकॉर्डिंगली मार्केटिंग प्लान्स को डिज़ाइन करते टाइम मार्केटिंग मैनेजर शुड टेक इनटू कॉन्फिडेंस द अदर डिपार्टमेंट्स वर्किंग इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में टॉप मैनेजमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ये सब डिपार्टमेंट्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में इंटीग्रेट या इंटर रिलेटेड ग्रुप्स हैं जो मिलकर काम कर रहे हैं। जैसे कि हम बात करें कि टॉप मैनेजमेंट है, वो कंपनी के मिशन ऑब्जेक्टिव्स को सेट करेगा, पॉलिसीज़ बनाएगा। देन फाइनेंस डिपार्टमेंट विल अरेंज फॉर ऑल द फाइनेंस, परचेज डिपार्टमेंट विल परचेज द रॉ मटेरियल एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट विल प्रोड्यूस द प्रोडक्ट्स। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ने सभी रेवेन्यूज़ और कॉस्ट का ध्यान में रखना है। एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हैज़ टू डू द रिसर्च ऑफ द मार्केट ऑफ द कस्टमर्स कि कस्टमर किस तरह के प्रोडक्ट डिमांड करते हैं। मार्केटिंग कंसेप्ट के अंडर सभी डिपार्टमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन में है शुड वर्क इन हार्मनी टू प्रोवाइड सुपीरियर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। दिस वॉज द कंपनीज इंटरनल एनवायरनमेंट। सेकेंड वन इज़ द सप्लायर्स। अब सप्लायर्स कौन होते हैं? जो प्रोवाइड कर रहे हैं रिसोर्सेज को विच आर नीडेड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, और एक वैल्यू डिलीवरी सिस्टम के लिए एक लिंक बनाकर काम कर रहा है। सप्लायर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल, एक इम्पॉर्टेंट लिंक की तरह काम कर रहा है इन द कंपनीज ओवरऑल कस्टमर वैल्यू डिलीवरी सिस्टम, क्योंकि ये रिसोर्सेज को प्रोवाइड करता है टू द कंपनी दैट इज़ नीडेड बाय द कंपनी, ताकि वो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सकें। सो इन दिस कनेक्शन कंपनी शुड डिवेलप स्पेसिफिकेशन। एक पोटेंशियल सप्लायर को उन्होंने सर्च करना है, ऐसे सप्लायर्स को सर्च करें, सिलेक्ट करें जो उनको बेस्ट मिक्स ऑफ क्वांटिटी क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर सकें, उनको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें। ऐसे सप्लायर्स होने चाहिए हु आर रिलायबल, वारंटीज़ प्रोवाइड कर सकें। दिस विल नेसेसरी हैव द इम्पैक्ट ऑन द कंपनीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, उनकी क्वालिटी के ऊपर और कॉस्ट ऑफ आउटपुट के ऊपर भी इम्पैक्ट डालेगा। थर्ड वन इज़ द मार्केटिंग इंटरमीडियरीज। ये प्रमोट करते हैं प्रोडक्ट्स को, किसके लिए? टू द फाइनल बायर्स, फाइनल कंज्यूमर्स तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। इंटरमीडियरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जस्ट लाइक सप्लायर्स, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज हेल्प कर रहे हैं कंपनीज़ को उन प्रमोट करने में, सेल करने में, डिस्ट्रीब्यूट करने में उनके प्रोडक्ट्स को टू द फाइनल बायर्स। अब बायर्स कौन हो? अब ये जो अगर हम बात करें मार्केट इंटरमीडियरीज की, दे में बी इंडिविजुअल्स और द फर्म्स और एजेंसीज, जिसमें हम बात करते हैं रीसेलर्स की, दे में बी रीसेलर्स, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फर्म्स हो सकती हैं, मार्केटिंग सर्विस एजेंसीज हो सकती हैं, या फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हो सकती हैं, दैट मे बी बैंक्स और क्रेडिट एंड फाइनेंस कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, ये सारी एजेंसीज मार्केट इंटरमीडियरीज का काम करेंगी। नेक्स्ट वन इज द कस्टमर्स। अब कस्टमर कौन है? इट कंप्राइज ऑफ द टारगेट ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कस्टमर बिलोंग टू द पॉपुलेशन जो डिमांड कर रहे हैं, जो कंज्यूम कर रहे हैं कंपनीज के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को। और पॉपुलेशन में दो तरह के कस्टमर्स आ सकते हैं, एक तो फाइनल कंज्यूमर्स एंड सेकेंड वन इज़ द प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर्स। बट अगर हम मार्केटिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली बात करें, यहाँ पर 5 तरह के कस्टमर्स होते हैं, दैट मे बी द अल्टीमेट कस्टमर्स, इंडस्ट्रियल कस्टमर्स, रीसेलर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज या फॉरेन कस्टमर्स। नेक्स्ट इज द कॉम्पिटिटर्स। अब कॉम्पिटिटर्स कौन है? दे आर दोज इंडिविजुअल्स और फर्म्स जो सिमिलर गुड्स एंड सर्विसेज सेल कर रहे हैं इन द सेम मार्केट। उनके यहाँ पर ज़रूरी है एक एफिशिएंट सिस्टम ऑफ मार्केटिंग बनाने की। हर फर्म को कंसीडर करना है अपना साइज, कंपनी का साइज एंड इंडस्ट्रीज की पोजीशन क्या है एज कंपेयर्ड टू दोज ऑफ द competitors. The competitive environment consists of many things which every marketer must take into consideration while studying the marketing environment. Next is the public. अब public क्या है? Any group that perceives itself having an interest in the company's ability to achieve its objectives. तो ये कंपनी की ड्यूटी है कि वो पीपल को, पब्लिक को सेटिस्फाई करे एट लार्ज। Marketing environment include various public like financial public, media public, government public, citizen action public, internal public, local public and the general public. Students, this was all about
micro environment. Now we will discuss about the macro environment. Macro environment क्या है? It consists of demographic, economic, natural, technological, political, cultural environment या forces which influence the marketing policies and the operations. ये सारी uncontrollable है as far as the business is concerned. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट के बारे में. डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट इज मेड अप ऑफ पीपल हु कंस्टिट्यूट द मार्केट. मार्केट को सेग्रीगेट करते हैं अकॉर्डिंग टू साइज, डेंसिटी, लोकेशन, एज, जेंडर, इनकम, देन मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन एक्सेट्रा. सो डेमोग्राफिक फीचर्स को स्टडी करने के लिए स्टडी करना टारगेट मार्केट मतलब वो हेल्प करता है मार्केटर को टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर्स. अगर हम कंज्यूमर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट के बारे में स्टडी करना पड़ेगा. उनकी क्या मार्केट पोटेंशियल्स हैं प्रोडक्ट की, मार्केट को सेगमेंट करने के लिए भी वो हेल्प करेगा. बिना डेमोग्राफिक फीचर्स को जाने अगर हमें नहीं पता कि कस्टमर कैसा है, उनका एज ग्रुप क्या है, क्या जेंडर है, तो हम उनको किस तरह के प्रोडक्ट सप्लाई कर पाएंगे. मार्केटर कैनॉट मार्केट इट हिज प्रोडक्ट्स सक्सेसफुली. क्यों? क्योंकि उन्हें अपने कस्टमर्स के बारे में नहीं पता, और अगर उनको अपने कस्टमर्स के बारे में नहीं पता तो वो उनकी नीड्स भी सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा. तो एक लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए मार्केटर मस्ट कम्युनिकेट विद हिज कंज्यूमर्स. उनकी प्रॉब्लम्स को एंटिसिपेट करे, रिस्पॉन्ड करे उनकी कंप्लेंट्स को, एंड मेक श्योर दैट द फर्म इज ऑपरेटिंग प्रॉपरली. Second one is the economic environment. By economic environment we mean the purchasing power and the spending पैटर्न्स. क्या स्पेंडिंग पैटर्न्स हैं, किस तरह से वो स्पेंड कर रहे हैं. इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मार्केटिंग सिस्टम में. अगर इकोनॉमी ग्रो कर रही है इट मीन्स कि वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही हैं, इनकम भी रेज हो रही हैं, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम अगर इंक्रीज़ होगी वो सारे प्रोडक्ट्स परचेज़ कर सकते हैं जो पहले वो परचेज़ नहीं कर सकते थे. तो इसकी वजह से मार्केटिंग में बूम भी आएगा, मार्केटिंग बूम होगा बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में. जैसे मार्केटिंग इन्वायरमेंट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय मैनी अदर इकोनॉमिक फैक्टर्स, जैसे इंटरेस्ट रेट हो गया, मनी की सप्लाई होगी, कंज्यूमर को क्रेडिट जो EMIs पे जब हम प्रोडक्ट्स परचेज करें, लाइक कार खरीदनी है, AC खरीदना है, फ्रिज खरीदना है, हम इंस्टॉलमेंट्स पे खरीद सकते हैं. देन प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी चल रही हैं. देन अगर डिस्पोजेबल इनकम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, इट ऑल्सो हैव इन्फ्लुएंस ऑन द मार्केटिंग प्रोग्राम. नेक्स्ट वन इज़ द फिजिकल एनवायरनमेंट. फिजिकल एनवायरनमेंट को हम इकोलॉजी या जोग्राफिकल फैक्टर्स के नाम से भी जानते हैं. सो इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द बिजनेस विच इज़ अफेक्टिंग द बिजनेस. सो जैसे जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है, उसकी वजह से सोशल कॉस्ट भी बियर करनी पड़ रही है. बिकॉज एयर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है. दैट मीन्स द फिजिकल एनवायरनमेंट इज़ डिटीरियोरेटिंग अराउंड अस. इट हैज़ इंक्रीज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस. अब मार्केटर्स को कैलकुलेट करना है उनकी सोशल नेट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. आज के टाइम पे मार्केटर इज़ नॉट ओनली रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स ओनली, बट उनको सोसाइटी की भी नीड्स को सेटिस्फाई करना है. उनको ऐसे प्रोडक्ट्स सप्लाई करने हैं दैट हैज़ नो हार्म ऑन द सोसाइटी. दैट मीन्स ऑल टाइप्स ऑफ पोल्यूशन शुड बी स्टॉप्ड. एक बैलेंस बना के रखना है फिजिकल एनवायरनमेंट में. इसके साथ साथ रिसोर्सेज को भी प्रॉपरली यूटिलाइज करना है. तो उनको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट. लाइक दे हैव टू चेक द एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द प्रोडक्ट. क्या उनकी पैकेजिंग या प्रोडक्शन प्रोसेस कोई इकोलॉजी के ऊपर हार्म तो नहीं कर रहे. प्राइजेस के रेज होने से क्या कॉस्ट तो नहीं इंक्रीज, लाइक कॉस्ट के ऊपर असर तो नहीं पड़ रहा. देन प्रोडक्ट में क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं, उनकी क्या डिज़ाइनिंग है, पैकेजिंग है दैट आर नॉट हार्मफुल फॉर द कंज्यूमर्स. इकोलॉजिकली सुपीरियर प्रोडक्ट्स उनको डेवलप करने हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इको मार्क को इंट्रोड्यूस करा है फॉर मार्केटिंग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स.
नेक्स्ट वन इज़ द टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. अब टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट लाइक हम बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की. इट इज़ डायनेमिक इन नेचर, इट्स ऑलवेज चेंजिंग. सो इट इस चेंजिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से इट हैज़ इम्पैक्ट ऑन द मार्केटिंग एनवायरनमेंट. टेक्नोलॉजी के चेंज होने का मतलब क्या हुआ? चेंज इन प्रोडक्शन एंड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़. मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में चेंज होना, कॉस्ट, क्वालिटी, सब में चेंज आया. टेक्नोलॉजी बहुत इफ़ेक्टिव फोर्स है हर बिजनेस और इंडस्ट्री के लिए. तो एक न्यू डेवलपमेंट नई इंडस्ट्री को एग्जिस्टेंस में लेकर आती है और एक पुराने जो ऑब्सलीट हो चुकी है उसको बंद करती है. इट रिड्यूसेस द लाइफ साइकिल ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्ट्स. जैसे कि हम देख सकते हैं टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ने की वजह से कितनी सारी चेंजेस आई. ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न हम वॉच करते थे, लेकिन आज के टाइम पे ऐसे स्मार्ट टीवीज़ भी आ चुके हैं, एलईडीज़ आ चुके हैं जिसमें हम इंटरनेट का भी काम कर सकते हैं. टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से हमारे लाइफस्टाइल में चेंज आया, हमारे कंजम्पशन पैटर्न में चेंज आया है. लाइक ईटिंग, ड्रिंकिंग, ट्रैवलिंग, रिक्रिएशन, एवरीथिंग हैज़ बीन चेंज्ड. साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से न्यू मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ का भी बर्थ हुआ है. जैसे डिजिटल वॉचेज़ आई, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन्स आ चुके हैं. देन टेलीविज़न विद रिमोट फंक्शनिंग, केबल नेटवर्क्स, देन फ्रोज़न रेडीमेड फूड्स आर अवेलेबल. बहुत सारी चीज़ें आई हैं मार्केट में ड्यू टू विच देयर इज़ अ change in the living standard of the developed and the developing countries. Next is the political and the legal environment. A political and the legal environment includes laws and the government policies जो country में prevail कर रहे हैं. तो marketer को ध्यान में रखना है public की क्या policies हैं जो government बना रही हैं and मेक देयर प्लान्स अकॉर्डिंग टू दैट. उसी के अकॉर्डिंगली अपनी पॉलिसीज़, अपनी स्ट्रेटजीज़ और मार्केटिंग प्लान्स को भी प्रिपेयर करना है. हर कंट्री की गवर्नमेंट लॉज बनाती है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस. देन कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करना है, सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना है. तो इसके लिए बहुत सारे लेजिस्लेशंस, बहुत सारे लॉज गवर्नमेंट ने बनाए हैं, जैसे MRTP एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट. तो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स शुड बी अवेयर ऑफ दीज एक्ट्स एंड प्रोविजंस जो उनके एरिया को अफेक्ट कर रहे हैं. लास्ट वन इज़ सोशल एंड द कल्चरल एनवायरनमेंट. सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट ये डिटर्मिन करता है हमारे सोसाइटी का वैल्यू सिस्टम विच इन टर्न अफेक्ट्स द मार्केटिंग एनवायरनमेंट. सोशोलॉजिकल फैक्टर्स में आ जाएंगे. अब कास्ट स्ट्रक्चर क्या है, कास्ट, मोबिलिटी ऑफ लेबर, कस्टम्स क्या फॉलो किए जा रहे हैं, कल्चरल हेरिटेज क्या है, लाइफस्टाइल क्या फॉलो किया जा रहा है, लोगों सोशल वैल्यूज़ क्या है, क्या उनके बिलीव्स हैं, साइंटिफिक मेथड्स की तरफ उनका क्या व्यू है. तो it has a great impact on the business. Cultural differences such as religion, language, food habits हर जगह की अलग है. ड्रेस कोड, फेस्टिवल्स, कंज्यूमर्स की एस्पिरेशंस ये इन्फ्लुएंस करते हैं मार्केटिंग एनवायरनमेंट की. लाइक अगर हम सपोज करें अगर हम कल्चर की बात करते हैं, लाइक वी इन हिंदूज़ में रेड कलर इज़ वेरी गुड, मतलब वहाँ पर शुभ माना जाता है. बट अगर हम बात करें इन द वेस्टर्न कंट्रीज़, वहीं वाइट कलर को ज़्यादा ग्रेसफुल माना जाता है. लाइक इन वेडिंग्स वो वाइट कलर को ही प्रेफर करेंगे. सो इट डिफर्स फ्रॉम वन कंट्री टू द अदर, इट डिफर्स फ्रॉम वन कल्चर टू द अदर. हर 8 किलोमीटर्स के बाद लैंग्वेज का चेंज होना, रिलीजन को डिफरेंट तरीके से मनाना, फेस्टिवल्स को डिफरेंट तरीके से मनाना, हमारी फूड हैबिट्स, हम किस तरह लाइक कल्चर टू कल्चर डिफ़र करता है. लाइक नॉर्थ इंडिया में बहुत स्पाइसी फूड प्रेफर किया जाता है इन कंपैरिजन टू अदर जोन्स. सो अब मार्केटर को यहाँ पर लॉन्ग रन को ध्यान में रखते हुए मार्केटिंग प्लान्स को प्रिपेयर करना है अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी एंड देयर बाय सेटिस्फाई द न्यू सोशल डिमांड्स. तो उनको 3 मेन एस्पेक्ट्स के ऊपर ध्यान रखना है. लाइफस्टाइल में जो चेंजेस आ रही हैं, सोशल वैल्यूज़ में चेंज आ रहे हैं, बिकॉज द रोल ऑफ वीमेन इज़ ऑल्सो चेंजिंग. दे आर प्लेइंग द डुअल रोल इन द मार्केट. तो उनकी तरफ भी उनको ध्यान में रखना है. सोशल प्रॉब्लम्स जो प्रिवेल कर रही हैं, लाइक कंसर्न दे आर टू बी कंसर्न अबाउट द पॉपुलेशन, नीड ऑफ सेफ्टी इन द प्रोडक्ट्स, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मार्केटिंग की तरफ उन्होंने ध्यान रखना है. लाइक आज के टाइम पे कंज्यूमरिज्म कितना ग्रो कर रहा है.
the desires of the consumers are increasing. So this is due to the increase in the education level of the consumers and the scientific and the technical progress. So people do not expect faulty and the unsafe products. तो यहाँ पर कंज्यूमर्स को हमें प्रॉपर अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने, अनट्रूथफुल एडवर्टीजमेंट्स नहीं होनी चाहिए, मिसलीडिंग या अनसपोर्टेड वारंटीज़ उनको प्रोवाइड नहीं करने, डिसेप्टिव पैकेजिंग नहीं होनी चाहिए, फ्रॉडुलेंट सेलिंग प्रैक्टिसेस नहीं अडॉप्ट करनी है. दैट मीन्स द मार्केटर हैज़ टू बी सोशली रिस्पॉन्सिबल. So students, these were the components of the marketing environment. Last but not the least is the importance of the marketing environment. Why it is important to study marketing environment? First one is it is essential for planning. अगर हमने कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, कुछ भी हमने, अगर हम मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, मार्केटर मस्ट बी अवेयर ऑफ द करंट सिनेरियो बिकॉज एनवायरनमेंट गोज ऑन चेंजिंग, इट इज़ डायनामिक इन नेचर. उनको फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना चाहिए, तो इसके लिए उन्हें मार्केटिंग एनवायरनमेंट को स्टडी करना है ताकि वो आगे की फ्यूचर के लिए प्लान भी कर सके कि किस तरह के प्रोडक्ट्स उनको बनाने हैं, कौन सी मार्केट में जाना है, ताकि वो कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सकें. सेकेंड वन इज़ अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर. अब कस्टमर्स को अंडरस्टैंड करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वी हैव टू स्टडी देयर स्पेंडिंग पैटर्न, वी हैव टू स्टडी देयर डेमोग्राफिक फीचर्स. हमने देखना है कि कस्टमर किस तरह के प्रोडक्ट्स की डिमांड करता है, कहाँ पर चाहता है. सो एवरीथिंग वी हैव टू स्टडी अबाउट द कस्टमर. तो इसके लिए हमें मार्केटिंग एनवायरनमेंट को स्टडी करना पड़ेगा, उनका क्या बिहेवियर है. वी हैव टू ट्रैप द ट्रेंड्स, कि ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं, तो ड्यू टू द इंक्रीज इन द कॉम्पिटिशन. तो मार्केटर नीड्स टू रिसर्च अबाउट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट टू क्रिएट अ फुल प्रूफ प्लान. नेक्स्ट इज थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़. अब मार्केटिंग में थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेंगी, तो साउंड नॉलेज ऑफ द मार्केटिंग एनवायरनमेंट, अगर हम मार्केटिंग एनवायरनमेंट को टाइमली स्टडी करते हैं, इट गिव्स अ फर्स्ट मूवर एडवांटेज टू द मार्केटर. उनको पता चल जाएगा कि थ्रेट्स को किस तरह से फेस करना है और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ को किस तरह से टैप करना है. लास्ट इज अंडरस्टैंडिंग द कॉम्पिटिटर्स, जो हमारे जैसे ही प्रोडक्ट्स बना रहे हैं इन द सेम मार्केट. तो वी हैव टू स्टडी देयर पॉलिसीज़, किस तरह के वो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, क्या स्ट्रेटजीज़ वो बना रहे हैं, ताकि हम देख सकें कि कॉम्पिटिटर्स क्या एडवांटेज ले सकते हैं ओवर हिज बिजनेस. So this is all about the marketing environment in which we have studied कि environment क्या है, marketing environment क्या है, क्या उसके components हैं. दो तरह के factors होते हैं, internal as well as the external. Internal which is under the control of the organization, which is within the organization. Second one is the external which is outside the organization, जिसको हम control नहीं कर सकते. दो तरह के फैक्टर्स हुए, मे बी माइक्रो फैक्टर्स. सेकेंड वन इज द मैक्रो फैक्टर्स. सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर टुडे.